हूँ कि चलिए, आपको बहुत शौक है लोगों को धक्का देने का मैडम, आइए आपको थाने लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि आप कितना धक्का देंगी। ये आपको वीडियो में सुनाई देगा। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो में सुनाई देंगी, हम आपको रिकॉर्ड देंगे। आई थिंक आपके पास होगा भी ऑलरेडी ये। आपको क्या चीजें नहीं सुनाई देती हैं, क्या चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड पे ये नहीं है कि किसी ने भी उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान उस महिला से ये पूछा हो कि तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम कौन सी जाति से आती हो, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। आई चैलेंज हर कि आप जो झूठ की कहानियां रच रही हैं कल से, I dare you to substantiate those things with video evidence and audio evidence. I challenge you. दूसरी चीज जो वो कह रही है कि उनके कान में बोला जा रहा है कि तुम्हें नंगा परेड करेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वो एक ऐसी इंसान है जिनके साथ एक रीजनेबल डायलॉग हो सकता है। हम उनसे जो भी बात कर रहे थे वो खुले तौर पे कैमरा में बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि तुम बहुत शौक है तुम्हें धक्का देने का, चलो तुम्हें थाने लेके चलते हैं। दूसरी हमारी साथी कह रही थी कि तुमने धक्का दिया है ना, तुमने धक्का दिया है। तो वो महिला कहती है ब्राह्मण हूं मैं, इसलिए मेरे साथ कर रहे हो। तो कहती है ब्राह्मण हो, हमें क्या पता तुम ब्राह्मण हो। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। वो जो तमाम दलीलें दे रही हैं वो कहीं वीडियो में अवेलेबल नहीं है, ऑडियो में अवेलेबल नहीं है। अगला सवाल था, अब क्यों? ये बिल्कुल चिंता का विषय है और इसका कोर वहीं से आता है कि जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम में से किसी एक इंसान ने इनके ऊपर पत्थर भी नहीं फेंका। हम इनसे डिसएग्री करते रहे, कैमरा पे जाकर के अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन हम में से कोई इनके प्रोटेस्ट पे पहुंच करके इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता है, पत्थर नहीं मारता है, इनको जमीन पे घसीटता नहीं है, क्योंकि ये हमारे आइडियल्स हैं। जिस यूजीसी के प्रावधान की मांग हम कर रहे हैं, उस यूजीसी के प्रावधान और उस समानता के प्रावधानों की मांग का इंस्पिरेशन हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले से लेते हैं। और उन्हीं की राजनीति हमें सिखाती है कि आप जब किसी से डिसएग्री करते हैं तो आप उनसे सिर्फ डिसएग्री करते हैं। उनको मिट्टी में मिला देना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बोला है इनके लोगों ने कल मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने। इस तरीके के नारे हमारे नारे नहीं होते हैं। कल जो हुआ वारदात शुरू परसों से होती है। दरअसल परसों हम लोगों ने पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया समता उत्सव के तर्ज पर, और यही बात कहते हुए कि देश में सामाजिक न्याय पे जो लड़ाई चल रही है, हम भी चाहते हैं कि वो लड़ाई ड्यू में भी और बेहतर रूप से लड़ी जाए और सामाजिक न्याय बराबरी पर बात हो। तो हमने प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस, इस तरह के स्कॉलर, सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं को बुलाकर वो इवेंट सजाया और एक बहुत बेहतरीन रूप से वो कंडक्ट हुआ। पर हमारे पहले सेशन में जब प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एस इरफान हबीब अपनी बात रखते हैं तो एवीवीपी के लोग पीछे से डस्टबिन में पानी भर के उन पे फेंकते हैं। मैं एवीवीपी इसलिए कह रही हूँ सर, क्योंकि हर्ष चौधरी नाम का व्यक्ति, हमने वीडियो बकायदा पुलिस को दी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो उस बाउंड्री के पीछे जहां से पानी फेंका गया, जहां से पथराव हुए, उसके पीछे बैठा रहता है। उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। उससे एक दिन हम आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को देश भर में करीब 100 सेंटर्स पर समता और बराबरी के लिए वंचित अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसके तर्ज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक इवेंट होता है। हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत पीसफुल तरीके से हमारी सभा चल रही थी। सभा जब शुरू होती है तब भी 3-4 ऐसे लड़के जो लॉ फैकल्टी के हैं, आर्ट्स फैकल्टी के हैं, और हम उनमें से 1-2 को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एवीवीपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगातार इस सवाल पर, कहीं जंतर मंतर हो, कहीं भी प्रोटेस्ट हो, वहां पे जाकर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे जर्नलिस्ट आपको खूब दिखेंगे जो कंटेंट के नाम पे वायरल होना चाहते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। उनमें से कुछ जर्नलिस्ट भी प्रेजेंट थे और वो बार बार 4 बार 5 बार इवेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। पर हम उनको ये बोलकर कि अग्री नहीं करते हैं तो चले जाइए, अग्री नहीं करते हैं तो चले जाइए, हमने ये कोशिश भी की। उसके बाद इवेंट ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा था, एक लास्ट स्पीकर थे, वो बात रख रहे थे, तभी हम देखते हैं कि कोने में कुछ चल रहा है। तो मैं वहां पे जाती हूँ देखने के लिए। वहां पे जब मैं पहुंचती हूँ तो बामसेफ न्यूज में जो पत्रकार काम करते हैं नवीन, उनको जानती हूँ क्योंकि अलग अलग सवालों पे वो हमको कवर करने आते हैं। तो दलित पत्रकार हैं, वहां पे घेरे हुए हैं, लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं कि अरे ये अम्बेडकरवादियों ने तो एकदम देश का हाल खराब कर रखा है, इन लोगों को बताना पड़ेगा। और वो जो महिला है जो ऑरेंज स्वेटर में है, रुचि उनका नाम है, वो उनके हाथ में फोन है और उन्होंने इस तरह से जकड़ा हुआ है नवीन को, और नवीन जैसे ही पहुंचती तो बोलते इसने मेरा फोन पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही है। और वो महिला छोड़ नहीं रही है पर मुंह से बोल रही है कि छेड़ रहा है, मुंह से बोल रही है कि बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझे ब्राह्मणवाद के नाम पे गाली दी, ये मेरे को छेड़ रहा है। पर पकड़ा हुआ आपने है जो वीडियो में विजिबल है, जो जितने विजुअल्स है उसमें विजिबल है। तो मैं अंदर घुसती हूँ और आपको जो दिखेगा, जो पहला वीडियो वो लोग भी चला रहे हैं, उसमें मैं उनसे उनका फोन छीन रही हूँ। फोन छीनते छीनते वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और उनके साथ जो लंपट 3-4 गुंडे वो लेकर आई हैं,
वो लगातार कोशिश करते हैं, अब्यूज करते हैं, वर्बली रेप थ्रेट देते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। मुझको और मेरे साथ जितनी महिला साथी हैं 4 से 5 बार तो इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की है। इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी चेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं, कभी कभी बैक पे हाथ लगा रहे हैं। इसी पूरे केओस में वो मुंह पकड़ के मेरे को गिरा देती हैं। मैं गिर जाती हूँ, कुछ सेकंड तक नमनेस रहती है क्योंकि माथे के बाहर से मैं गिरती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, बीए किया, अभी एमए कर रही हूँ, उस यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, एसएचओ जो मॉरिस नगर थाना पड़ता है, सीआरपीएफ, गार्ड्स सब वहां पे खड़े हैं। पर आप ही की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कोई भी बाहर से आकर मार कर चला जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो महिला भागने लगती है तो हम 3-4 महिलाएं उसके पीछे जाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉमन सेंसिकल रिएक्शन दैट विल कम आउट ऑफ समवन जिसको मारा गया है, पीटा गया है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। हम 3 लोग जो उसको पकड़े हुए हैं, जो वीडियो वो लोग म्यूट पर चला रहे हैं, उस वीडियो में आप देखेंगे, अनम्यूट करके सुनिए, हम लगातार कह रहे हैं पुलिस को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मार के भागिए, पकड़िए इसको, आपके सामने मार के भागी है, ले जाइए थाने पर। ये सब चलता है सर, उसके बाद भी ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उसको भगा देती है। इसके बाद क्योंकि मुझे चोट आई है, मेरे हाथ में चोट आई है, मेरे यहाँ पे स्वेलिंग है, मेरे पैर में चोट आई है, माथे के बाहर से गिरी तो सर में दर्द था, तो बस ये लगा कि ये जो बदतमीजी हुई है इस पे वी आर नॉट गोइंग टू मूव एन इंच बैक, वी हैव टू गो एंड वी नीड टू फाइल एन एफआईआर। तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन करीब 6-6:30 बजे, और वहां पे जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं एक क्रेजी मॉब, मतलब इतनी बौखलाहट, इतना अग्रेशन, एंड दे वर लिटरली आफ्टर आवर लाइफ। वहां पे खड़े हैं और जैसे तैसे हाथ खींच रहे हैं, बैग खींच रहे हैं, स्वेटर खींच रहे हैं, और बहुत खींचम खींची चलती है। पुलिस जैसे तैसे हमको उससे निकालती है, और उसी पुलिस स्टेशन में साइड में कमरा है छोटा सा, वहां पे हमको ले जाते हैं। उस कमरे में हम हैं जहां पे दोनों तरफ शीशे हैं, बड़े बड़े शीशे हैं। उस शीशों को खोल के कभी हाथ अंदर आ रहे हैं, शीशों पे बैंगिंग हो रही है, लगातार लाउडली रेल दिया जाएगा, पेल दिया जाएगा, इसका यहाँ पे काम खत्म करो, अंजलि की कब्र खुदेगी डीयू की धरती पे, अभिज्ञान की कब्र खुदेगी, हमारा नाम ले लेकर वहां पे गालियां दी जाती हैं, इस तरह के नारे लगते हैं। और ये कम से कम 4 घंटा 5 घंटा चलता है। जो मॉब शुरू में 50 की थी 200 की हो जाती है। वहां पे नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और पुलिस वहां पे स्पेक्टेटर की तरह मतलब म्यूट है, दे आर वॉचिंग दिस हैपन। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफा जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि देश की बेटी, उसके साथ अत्याचार हुआ, हम देश की बेटियां नहीं है, आर वी नॉट बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्या ये सरकार, ये प्रशासन या कोई भी हमको हमारी सेफ्टी ओ नहीं करता? ऐसे लोग, इनमें से ज्यादातर लोग सर बाहर के हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। हाउ आर दे एंटरिंग आवर यूनिवर्सिटी कैंपस एंड थ्रेटनिंग अस? उस कमरे में 3 of us, सर, वी वर टेरिफाइड फॉर आवर लाइफ, वी वर टेरिफाइड।